हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल चुके हैं अब एक और मंदिर की यात्रा पे आपको लेकर के हरिद्वार के एक और बड़े प्राचीन शिव मंदिर की तरफ। इसका नाम है भगवान नीलेश्वर महादेव। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं नीलेश्वर महादेव पे और आपको दर्शन कराएंगे भगवान नीलेश्वर महादेव के स्वयंभू शिव। I'm the last one to die. नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं भगवान नीलेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर पर। तो आपको दर्शन कराते हैं भगवान नीलेश्वर भगवान के। मंदिर में शांति का आप एक अलग ही अनुभव करते हैं। जब आप मंदिर के अंदर आते हैं, आप देखते हैं कि चारों तरफ ये हरियाली और चारों तरफ हरे भरे वृक्ष से चारों तरफ से घिरा हुआ ये मंदिर अपने आप में एक बहुत अद्भुत मंदिर है। नील पर्वत पर विराजमान होने की वजह से नीलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव की स्वयंभू शिवलिंग यहाँ प्रकट हुई है। तो भगवान शिव की स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर विद्यमान है। भगवान शिव अपनी शक्ति के रूप में यहाँ विद्यमान है। आप मंदिर के अंदर ही मौजूद है एक और भगवान शिव की शिवलिंग जो अपने आप में बहुत अद्भुत है और ये मंदिर के प्रांगण में ही बनी हुई है या अपने आप ही स्वयं रूप से प्रकट हुई है। और इस शिवलिंग की भी जो भक्तगण आते हैं विशेष रूप से पूजा और अर्चना करके और महत्म के भागीदार बनते हैं। महादेव नीलेश्वर महादेव मंदिर के मैन जी, आइए इनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं मंदिर की विशेषताओं के बारे में। महाराज जी, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मैं स्वामी राघव भारती। स्वामी राघव भारती जी महाराज का नाम। महाराज जी, आप कितने समय से इस मंदिर में विद्यमान हैं? 30-35 वर्ष से आप भगवान भोलेनाथ की सेवा में तत्पर हैं। महाराज जी, मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं और मंदिर का कुछ इतिहास आप बताना चाहें? मंदिर ये जो है आदि अनादि है। जब सृष्टि हुई थी इसका वर्णन स्कंद पुराण के भास्कर खंड में मिलता है, केदार खंड में, नील पर्वत नीलेश्वर महादेव में। तो ये नील पर्वत जब समुद्र मंथन हुआ था ये पूरा पर्वत बीच के प्रभाव से नीला पड़ गया और सामने जो गंगा बह रही है वो नीली पड़ गई थी। तो ये नील गंगा कहलाती है और ये नील पर्वत कहलाता है और ये नीलेश्वर महादेव। तो भगवान शिव ने जब विषपान किया था यहाँ पे तो विषपान करके यही से फिर नीलकंठ मणिपुर पर्वत गए थे विश्राम किए यही से। तो इनको नीलेश्वर महादेव कहते हैं जो कि यहाँ पे भगवान ने विषपान किया था। और फिर जो राजा दक्ष हुआ था तो कलखल में जो दक्ष मंदिर है जी महाराज जी, तो भगवान शिव ने यही से ही दक्ष का विध्वंस किया था, यही से बैठे बैठे इसी मंदिर से। और वीरभद्र मंदिर है ऋषिकेश में जी, तो भगवान शिव ने यही से जटा से अपने कैसे वीरभद्र को प्रकट करके और कैसे दक्ष का जो है विनाश किया था। और एक कथा आती है स्कंद पुराण में कि एक ब्राह्मण था अस्मचित नाम का, उज्जैन का, वो यहाँ आया मायापुर में, उसका प्राचीन नाम मायापुर है। तो मायापुर में आया, उसमें अपने ब्राह्मण लोगों बच्चों के साथ में बचपन में
लेकिन वो उतने था, उसके अंदर सारी दुर्गुणता भरी थी। तो रात के संध्या के समय वो पहुंचा मायापुर में, और वहां पे कथा चल रही थी शिविर के अंदर, व्यास कथा बता रहे थे। तो जो उसका नाम था उसी नाम से कथा चल रही, क्योंकि उसे तो पता नहीं, कितने ही बार वो आया होगा। तो वो जो चीज सोचा था वही चीज वो बता रहे थे, और जो उसने संकल्प मन में किया था वही चीज वो बता रहे थे। तो उसको बड़ा ग्लानि हुई, वो रोने लग गया। जब सब चले गए तो वो फिर व्यास के पास गया, व्यास ने उनको बुलाया, पूछा भाई तुम क्यों रो रहे? बोले बताए भाई मैं तो यहाँ पे आया था अपने सारे लड़कों के साथ ये विचार से कि मैं यहाँ पे रात्रि में कथा हो जाएगी संध्या को, और जब चले जाएंगे तो सामान सब लूट पाट के हम चले जाएंगे। लेकिन आपने जो कथा बताई, मैंने जो सोचा वही वही कथा। बोलो भाई मैं नहीं, ये तो भगवान शिव का प्रभाव है, कथा में जो लिखा हुआ है वही होता है। अगर तुम्हारे अंदर जो आत्मग्लानि हुई है तो तुम ऐसा करो कि गंगा के पास निकेश्वर महादेव है, तुम वहां चल जाओ और वहां जाके तप करो, शिव जी का नमस्ते ओम नमः शिवाय मंत्र करो, उससे क्या तुम्हारा शुद्धि हो जाएगी। और शिव जी के दर्शन, वो यहाँ पे आया और उसने तपस्या के 7 दिन तक बिल्व पत्र खाए, तो भगवान शिव ने दर्शन दिए। तो भगवान शिव जब प्रकट हुए थे नील वर्ण के थे, भगवान शिव को बोले भाई तुम वर मांगो, क्या मांगते हो? तो प्रभु आपको जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरा भी जैसे नाम हो जाए, मेरी भी कीर्ति वैसी ही कीर्ति में विदित हो जाए जी। तो भगवान ने उसका नाम नीलवर्ण कर दिया। वाल्मीकि पूर्णिमा की रात्रि में यहाँ पे आता है, हर पूर्णिमा को, और शिव जी की पूजा करता है। ये इसका उपाख्यान है। ये और सुबह जो आप मायापुर में गंगा जी के नील धारा में आएंगे, सूर्योदय से पहले से गंगा नीली दिखाएगी, उसके बाद हरी दिखेगी। सुबह नीली दिखाई देंगी, फिर हरी हो जाती, फिर हरी हो जाती। और यहाँ रुद्राभिषेक का ज्यादा विधान है। आप एक रुद्राभिषेक करेंगे तो यहाँ 1000 रुद्राभिषेक का फल मिलेगा। अन्य मंदिरों में जो करेंगे, जो 1000 बार करेंगे, वहाँ एक बार करने में यहाँ पे फल मिलता है। एक बार करने में 1000 बार के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर महाराज जी बता रहे हैं, और इसमें 1000 शिवलिंग बने हुए छोटे छोटे, वो 1000 शिवलिंग है। एक बार तो यहाँ पे 1000 बार का फल प्राप्त होगा। यहाँ पे औरंगजेब आया था, जो लूटपाट में थे, इसमें टूटे फूटे शिवलिंग का निशान, तो उन्होंने आक्रमण किया था, मंदिर टूटा हुआ है। तो भगवान शिव ने ही यहाँ से नाना प्रकार विषैले जीव जंतु और अग्नि जैसे बाढ़ फेंक के उनको कैसे भगाया यहाँ से शिव जी ने, एक टूटा फूटा है। और उस समय के हमला के तब से ये इसका यहाँ का उपाख्यान है। ये मंदिर आदि अनादि है। महाराज जी 35 वर्ष आपको हो गए इस मंदिर में, तो महाराज जी आप अपने कुछ अनुभव 35 वर्ष से आप, तो ये आप जैसा आप करेंगे वैसा आपको अनुभव होगा। जैसी ईश्वर की रुचि होगी, जैसा आपकी निष्ठा होगी। नहीं आप अपने कुछ अपने अनुभव अगर आप बताना चाहते हैं। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे क्या लेना देना। महाराज जी और कुछ मंदिर की विशेषता और यही है, विशेषता है। नीचे यहाँ गौरी शंकर महादेव है, नीचे जो नीचे वहाँ जनवासा शिव जी का। जब भगवान शिव की बारात आई थी तो यही नीचे रुकी थी। अच्छा, गौरी शंकर महादेव, नीचे गौरी शंकर महादेव मंदिर है। गौरी शंकर महादेव। महाराज जी धुने के बारे में कुछ बताना चाहें? ये धुना है, अखंड धुना है। अखंड धुना ये चलता है 7 दिन ये चलता है। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के बहन जी, जिन्होंने हमें मंदिर के बारे में काफी जानकारी दी, और काफी हद तक आप लोगों को जानकारी मिली भी होगी। तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, हरिद्वार आप कभी भी आते हैं, तो केवल घूमने की दृष्टि से हरिद्वार ना है। हरिद्वार क्योंकि एक धार्मिक स्थान भी है, साथ ही इसे देवभूमि भी कहा जाता है। ये देवताओं की भूमि है और ऋषि मुनियों की तपस्या रही है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि हरिद्वार आए तो नीलेश्वर भगवान मंदिर के दर्शन करने अवश्य आए। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव।